इस क्लास में हम लोग HTML टैग्स के अंदर इमेज टैग्स के बारे में जानेंगे। हालांकि हम लोगों ने जब एंकर टैग जब सीख रहे थे तब इमेज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने हासिल कर लिया है। फिर भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्लास में हम लोग इमेज टैग के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। In HTML, the img tag is used to display image on the web page. ये जो img tag जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम लोग image represent के लिए इस्तेमाल करते हैं. It allows you to enable an image file with your HTML code. Okay, with ये जो image tag है, ये जो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड अगर आप सिर्फ इमेज टैग को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना काफ़ी है कि इमेज आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो. हियर इज एन एग्जांपल. ओके, द इमेज टैग इज सेल्फ क्लोजिंग टैग. ये जो इमेज टैग है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है. मतलब इसको ये जो img है यहाँ पे भी कोई img क्लोजिंग टैग नहीं है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है. ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग हो गया, ओपनिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग हो गया बस. विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग. ठीक है, इट हैज़ अ सेवरल एट्रीब्यूट्स दैट डज डिफाइंस द इमेज सोर्स. ओके, इसके अंदर जो इमेज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि हर एक टैग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे आपने देखा होगा कि SRC जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग आगे के क्लास में ज़रूर जानने वाले हैं. फिर भी फ़िलहाल के लिए SRC एक एट्रीब्यूट है. ऑल्ट जो है ALT ऑल्ट, ये एक एट्रीब्यूट है. SRC का जो मतलब है वो सोर्स है, और ऑल्ट जो है अल्टरनेटिव है. तो आप सोर्स के माध्यम से, SRC के माध्यम से जो भी डायरेक्शंस है, मतलब जो भी लोडिंग एरिया है, ओके, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल्ट जो है, अगर आप इमेज को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और वेबसाइट पे वो इमेज दिखेगा ही नहीं, मतलब लोड नहीं हो पाएगा, तो तब जो जाकर ये जो ऑल्ट के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो आपको वहाँ पे वेबसाइट के अंदर दिखाई देगा. तो उसके साथ साथ हम लोग डायमेंशंस भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि विड्थ, हाइट डाल सकते हैं. उसके साथ साथ और भी कुछ अल्टरनेटिव्स है. वो टाइटल या फिर क्लास और आईडी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं. क्लास और आईडी स्पेसिफिकली CSS और जावास्क्रिप्ट को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में जानेंगे ज़रूर. ओके, तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल में देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है. मैंने ऑलरेडी जो पिछले क्लास में जो रखा था गूगल प्लस का जो आइकॉन, एक इमेज फोल्डर बनाकर, उसी को मैं इस्तेमाल करूँगा. अभी मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगा देता हूँ और ./ डालकर इमेज और उसके साथ गूगल. ओके, और यहाँ पे मैं गूगल प्लस का एक सिंबल दे दूँगा. ओके, और मुझे यहाँ पे जो इमेज है वो आ जाना चाहिए. ठीक है, अभी मैं इसके साथ साथ स्टाइल भी मैं ट्राई करूँगा. स्टाइल में दूंगा, विड्थ में दूंगा 50 पिक्सल्स. ओके, और इसके साथ साथ मैं हाइट भी दूंगा 50 पिक्सल्स. ओके, तो ये आ गया. बहुत कुछ आप कर सकते हो स्टाइल के अंदर, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है. तो मैंने अल्टरनेटिव दे दिया, और सोर्स का भी मैंने जो भी रिडायरेक्ट करना था वो भी दे दिया, और स्टाइल भी यूज़ कर लिया. और एक हम लोग इस्तेमाल करेंगे टाइटल. टाइटल में दूंगा गूगल प्लस. ठीक है, टाइटल का जो मज़ा है वो, अगर मैं इस इमेज के ऊपर हवर करूँगा तो कर्सर के नीचे मुझे गूगल प्लस जो लिखा हुआ मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो ये दिखाने के लिए कि ये एक्चुअली इसका ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इस ऑप्शन का काम क्या है और ये करता क्या है. ये गूगल प्लस का एक आइकॉन है.
तो मुझे सीधी सीधी बता। आप कितना चाहे उतना लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, हालांकि वो मीनिंगफुल रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। ज़्यादातर इसको फॉरम एलिमेंट्स में अगर आप अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे लॉगिन करना चाह रहा है और लॉगिन नहीं कर पा रहा है, देयर वाज अ मिस्टेक, एरर दिखाई दे रहा है, तो आप एरर को भी इस तरीके से दिखा सकते हो कि कर्सर जैसे ही आप जो रेड कलर जो फॉरम पे आ रहा है वहाँ पे अगर वो चला गया तो उसको दिखाई देना चाहिए कि यू हैव टू फिल द कंप्लीट ईमेल आईडी, ओके, द इम्प्रॉपर पासवर्ड, ऐसे कुछ दिखाई देना चाहिए। तो आप टाइटल का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हो, ओके। अभी जान लेते हैं कि ऑल्ट कैसे हमको दिखाई देता है। इमेज तो आ रहा है ना, तो ऑल्ट कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए एसआरसी जो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने जो सोर्स फाइल जो है जहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट कर रखा है यहाँ पर, अगर ये जो आइकॉन का जो नाम है, ओके, गूगल प्लस लोगो डॉट png, अगर मैं यहाँ से ओ हटा दूँ और मैं इसे सेव कर दूँ तो यहाँ पे देखिए एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, इमेज इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग, और मुझे गूगल प्लस का जो मैंने यहाँ पे जो ऑल्ट पे जो लिखा हुआ है ना वो दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ दिख रहा है आपको, ओके। तो ये कब रिप्रेजेंट होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट जो रहता है वो अगर सर्वर में अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है, रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, या फिर वो जो सी यूआरएल आप रिप्रेजेंट करते हो ना यहाँ पर, तो इमेज का यूआरएल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्राई किया था। तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो नहीं काम कर रहा है, तब जाकर आपको ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस देना पड़ेगा, तो यूज़र जो है वो जान सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ओके। तो बस इतना ही है इमेज टैग में। हालांकि हम लोग क्लास और आईडी के बारे में हम लोग जानेंगे आगे के क्लास में। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जब भी CSS और जावास्क्रिप्ट जो फंडामेंटल्स को है उसको अगर ट्रिगर करने के लिए ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमें काम आएंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।